बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एक सीरियस इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। और अगर सीरियस इन्वेस्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या वो चीज है जो आपको एक सीरियस इन्वेस्टर बना सकती है? इस बात को मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा समझाता हूं। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और मैं आपको जो एक्सपीरियंस बताने वाला हूं वो 10 साल पुराना है। आज से ठीक 10 साल पहले मेरे एक कस्टमर ने मुझे एक रेफरेंस दिया और मुझसे कहा कि आप इनके पास जाइए, इन्हें कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा उन्हें समझाइए। मैं उस व्यक्ति के पास गया। ये एक जवान लड़का था, उसकी शादी हो गई थी, उसकी वाइफ थी और दोनों ही हस्बैंड वाइफ अच्छी नौकरी करते थे, अच्छा पैसा कमाते थे। और इनका मेंटालिटी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक कंजर्वेटिव फैमिली से थे, ज्यादा रिस्क लेने वाली फैमिली इनकी नहीं थी। जब मैं उनके पास में गया तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास में 3 लाख रुपए हैं जिसे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे सलाह मांगी, मैंने उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पूरी डिटेल दी और मैंने उस 3 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्हें म्यूचुअल फंड में कहा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके बारे में समझाइए। तो मैंने उन्हें बताया कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, कितना ज्यादा इसमें ग्रोथ है और कितनी रिस्क है, उसके बारे में भी मैंने बताया। तो जब मैं उन्हें अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के बारे में बता रहा था तो हस्बैंड का पूरा फोकस अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ में था, लेकिन उसमें जब जब मैंने रिस्क का नाम लिया तो वाइफ का सारा ध्यान जो है वो रिस्क में था। जब मैंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन खत्म की तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि बोलिए अब आप किस तरीके से इन 3 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो वाइफ ने इमीडिएटली जवाब दिया कि हम जरा सोच के बताते हैं आपको। और हस्बैंड ने इमीडिएटली जवाब दिया कि एक काम करिए, आप कल आ जाइए, कल हम इन्वेस्टमेंट का जो भी प्रोसेस है वो कर देंगे। उनकी बात सुनकर मैं उस दिन वहां से चला गया और दूसरे दिन जब मैं उनके पास आया तो वाइफ ने तो मुझसे कुछ बात नहीं की, लेकिन हस्बैंड ने जो है वो सारे पेपर वर्क किए और वाइफ का भी जो साइन वाइन लेना था वो लेकर मुझे 3 लाख रुपए का चेक दे दिया। जब मैं वहां से निकला तो मुझे यह एहसास हुआ कि शायद कल रात को हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ होगा। वाइफ ने बोला होगा कि नहीं, इसमें बहुत रिस्क है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन हस्बैंड ने जो है अपनी जिद से यह इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट मैंने करा दिया, उनका 3 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए। दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। ठीक 1 साल बाद, एग्जैक्टली आफ्टर 365 डेज, मुझे जो है उस व्यक्ति की वाइफ का फोन आया। उसने मुझसे कहा कि रंजीत जी, क्या आप हमारे घर पर आकर हमें मिल सकते हैं? हमें अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करनी है। मैंने कहा ठीक है। उस दिन शाम को करीबन 8:30 बजे मैं उनके घर पर पहुंचा। जब मैं उनके घर पर मैंने एंट्री की तो मैं क्या देखता हूं कि इस तरफ वो लेडी बैठी थी, उसके बगल में उनके हस्बैंड बैठे थे, उसके बगल में उनकी सास बैठी थी, उसके बगल में उनके ससुर बैठे थे और सोसाइटी से किसी एक पढ़े लिखे बुजुर्ग आदमी को भी उन्होंने बुला के रखा था। इस तरीके से सर्कल में वो मेरे सामने बैठे थे और उनके सामने उन्होंने मेरी चेयर रख दी थी ताकि मैं वहां पे बैठ सकूं। मैं वहां पे जाके बैठ गया और जिस तरह का माहौल मैंने वहां पर देखा, उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये सारे के सारे मिलकर मेरी धुलाई कर देंगे। ऐसा कुछ माहौल वहां पर मैं फील कर रहा था। अब जब मैं वहां पे बैठा तो इमीडिएटली जो है कुछ समय के बाद जो है वो लेडी ने मुझे जवाब दिया। तो लेडी ने मुझसे पूछा कि रंजीत जी, हमने कब इन्वेस्टमेंट किया था? तो मैंने बोला ठीक है, मैं लैपटॉप ओपन करता हूँ। मैंने लैपटॉप ओपन किया। मैंने बोला मैडम, आज से ठीक 1 साल पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया था। फिर उसका दूसरा सवाल था कितना इन्वेस्टमेंट किया था, हालांकि वो जानती थी। तो मैंने बोला 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे। फिर उसका तीसरा सवाल ये था कि हमारे आज की पैसों की वैल्यू क्या है? तो मैंने उसे बोला मैडम, आपके आज के पैसों की वैल्यू जो है वो 2,70,000 रुपए है। जैसे ही उसने ये सुना कि मेरे पैसों की वैल्यू 2,70,000 है, वो जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। और रोते रोते उसने अपने हस्बैंड को चिल्ला के कहा, देखा, मैंने कहा था ना, कि इस जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। करा दिया ना अब 30,000 रुपए का नुकसान। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। वो औरत ने उतना बोला और फिर जोर जोर से रोने लगी। उस वक्त मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि मैंने किसी का खून कर दिया हो, मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। पिन ड्रॉप साइलेंट था वहां पर सिर्फ उस लेडी के रोने की आवाज आ रही थी। शायद बाकी के लोग भी समझ रहे थे कि ये जेन्युइन केस है, किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं। मेरे पास में भी कुछ शब्द नहीं थे बात करने की। कुछ देर में वहां बैठा रहा। फिर कुछ समय बाद धीरे से मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और उसके हस्बैंड को मैं
मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं, मैं आपको बाद में बात कर लूंगा, और मैं वहां से चला गया। दिन बीतते गए, दिन बीतते गए, दिन बीतते गए, 1 साल बीत गए। और 1 साल के बाद, ठीक 1 साल के बाद, मैंने उस लेडी को फोन किया। मैंने उससे कहा कि मैडम क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? उसने कहा ठीक है। मैंने उससे कहा कि मैडम आपके पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करना है। उसने मुझे शाम को बुला लिया। शाम को ठीक 8:30 बजे मैं उनके घर पे पहुंचा। वो थी, उनके हस्बैंड थे। और मैंने उनको पूछा, मैंने उनसे वही सवाल पूछे जो उसने मुझसे पूछे थे। मैंने उसको पूछा, मैडम क्या आप जानती हैं कि आपने कब इन्वेस्टमेंट किया था? शी सेड, हाँ 2 साल पहले किया था। मैंने उससे पूछा कि मैडम क्या आप जानती हैं आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? उसने बोला हाँ 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। मैंने उससे पूछा, मैडम क्या आप जानती हैं आज आपके पैसे की वैल्यू क्या है? शी सेड, मैं नहीं जानती। मैंने उससे कहा, मैडम आज आपके पैसे की वैल्यू 4,78,000 है। ये सुनकर वो खुशी के मारे हैरान हो गई। उसने कहा, क्या 4,78,000? बहुत खुश हुई वो। उस दिन यकीन मानिए, उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई, उस लेडी ने मुझे मिठाई खिलाई और मेरा एक नामकरण भी किया। उन्होंने मुझे कह दिया कि आप तो हमारे घर की लक्ष्मी है। इस तरीके से उन्होंने मेरा नामकरण भी कर दिया और बहुत खुश हुई। उस दिन मैं भी खुशी खुशी वहां से गया कि चलिए मेरा कस्टमर खुश है। और 1 हफ्ते बाद वो मैडम का मुझे फिर फोन आया। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर पर आइए, हमें कुछ और इन्वेस्टमेंट करना है। मैं उनके घर पर गया। उन्होंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। और जब वो 5 लाख रुपए का चेक दे रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि इन्वेस्टमेंट आप उसी जगह पर करिए जहां पर आपने पिछली बार किया था। मैंने कहा ठीक है, और उसी जगह पर मैंने उनका पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उसके बाद उनका इन्वेस्टमेंट में इतना ध्यान बढ़ गया कि उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स जो है मुझे देना शुरू किया। सारी सेविंग्स उनकी इन्वेस्टमेंट में गई जाती रही और धीरे 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 आज की तारीख में उनका 50 लाख से भी ज्यादा का पोर्टफोलियो हो चुका है। और ये पोर्टफोलियो इतना बड़ा होने के पीछे वजह क्या थी? वजह थी उनका सीरियस इन्वेस्टर बनना। वो एक सीरियस इन्वेस्टर बन गई और लगातार हर महीने अपनी सेविंग का, जितनी भी वो सेविंग करती थी, सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। एक सीरियस इन्वेस्टर बन गई और एक बहुत बड़ा आज एक कॉर्पस क्रिएट कर लिया इन्होंने। बहुत कम एज में बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर लिया है। अब सवाल यह है कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से वो सीरियस इन्वेस्टर बनी? तो इस कहानी से यह समझ में आता है कि वो उन्हें जो बेनिफिट मिला, वो बेनिफिट की वजह से वो उनका इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ा। तो बेनिफिट जो है वो हमें सीरियस इन्वेस्टर बनाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की यहां पर जरूरत है कि बेनिफिट मिलने के लिए एक लंबा समय भी देना पड़ता है। तो 2 साल का समय उन्हें देना पड़ा, एक लंबा समय देना पड़ा। और दूसरी चीज समझने की जरूरत है, यह है कि उस लंबे समय में उतार चढ़ाव को भी उन्हें देखना पड़ा। तो 2 चीजें समझ में आई कि लंबा समय अगर हम देते हैं और उतार चढ़ाव को देखते हुए हम कंटिन्यू रखते हैं, और जब भी हमें बेनिफिट होता है तो वो बेनिफिट हमारे इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और हमें एक सीरियस इन्वेस्टर बना देता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे आप सुनोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि कैसे आप भी एक सीरियस इन्वेस्टर बन सकते हैं। कुछ चीजों को जस्ट दिमाग में रखना है। मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं BITV का फाउंडर हूं और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिजनेस कोच हूं। आज आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कशॉप का एक बहुत ही सुंदर ऑफर देना चाहता हूं। देखिए, हमारी जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग को डिटेल में समझ लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा फाइनेंशियली रिच हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग को डिटेल में नहीं समझते हैं तो जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनकी तकलीफें तो हमें ही झेलनी पड़ेगी। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का ये जो वर्कशॉप मैं आपको बता रहा हूं, ये वर्कशॉप 2 घंटे का है और इसकी कीमत करीबन 5,000 रुपए है। फाइनेंशियल प्लानिंग का ये डिटेल्ड वर्कशॉप बहुत ही सरल भाषा और हिंदी में होने वाला है। यूं तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कशॉप की कीमत 5,000 रुपए है, लेकिन मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की इस वर्कशॉप को सिर्फ 399 ऑफर 399 रुपीज में ऑफर कर रहा हूं। बस इतना ही नहीं, अगर आप इस फाइनेंशियल प्लानिंग की वर्कशॉप को 2 घंटे पूरा अटेंड करते हैं तो मैं आपको 500 मनी एडवाइजर का फाइनेंशियल प्लानिंग कस्टमर टेलीग्राम ग्रुप की मेंबरशिप
अगले 1 साल के लिए फ्री देने वाला हूं। इस मेंबरशिप की मदद से अगले 1 साल में किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपके कोई डाउट है तो इस टेलीग्राम ग्रुप में ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके डाउट्स को जो है क्लियर किया जाएगा, यानी कि फ्री कंसल्टेंसी आपको मिलेगी। देखिए, इससे पहले कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ना रहे, अभी की अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक के द्वारा आप इस वर्कशॉप के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग की डिटेल वर्कशॉप के बारे में और जानकारी ले और एट द सेम टाइम 5000 के इस वर्कशॉप को सिर्फ 399 रुपीज में बुक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।